मार के घर में कर दिलकै, मारलकै, मार के घर में कर दिलकै। अगर छोटू अगर आपका बच्चा रहता, अगर हमारे गांव में ऐसा घटना होता या छोटू के गांव में घटना होता तो क्या आपके बच्चे को हम मार देते? घर जे ढुकता तो छोट में भाग। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि छोटू को बुलाया आरती के भाभी ने और वहां पहुंच गई आरती? ये संयोग होना असंभव है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है आरती की भाभी और आरती दोनों ने मिल करके छोटू को बुलाया। और इस जो भी वीडियो देखते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आरती को न्याय की जरूरत है, आरती को न्याय मिलना चाहिए, तो आप कहते हैं कि आरती को किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तो अब छोटू को किस तरह का न्याय चाहिए जबकि वो कई लड़कियों से अवैध संबंध उसके थे? छोटू की हत्या हुई है जी। हत्या मतलब जानते हैं, हत्या जो है किसी का किसी भी परिस्थिति में कुकर्म का तो गलत अंजाम होता ही है। कुकर्म का अंजाम गलत होता है, ये बात तो सब लोग मानते हैं। लेकिन आप नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर 247 में। बिहार के अररिया जिला का जो मामला है आरती और छोटू का, वो लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, पता नहीं कब समाप्त होगा। इस मामले से एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक आप लगातार आरती को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि छोटू ही दोषी था और उसकी भाभी चरित्रहीन थी, जिसके कहने पर वो गया था अवैध संबंध बनाने के हैसियत नियत से। जी, ये बात बिल्कुल कल परसों में कॉल रिकॉर्ड जो है वो देखने के बाद क्लियर हुई थी जी कि छोटू के साथ आरती के भाभी का भी लगातार बातचीत होता था और उनके बीच शायद, ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद छोटू और आरती के भाभी के बीच में अवैध संबंध रहा हो। तो मैंने इस बात से तो कभी इनकार नहीं किया। मैं आरती को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये मामला आरती अपने आप को निर्दोष बताने के लिए तैयार किया है और बाकी सबको दोषी बता दिया है उन्होंने। उसने अपने भाभी को दोषी बनाया, उसने अपने जीजा को दोषी बनाया, उसने अपने भैया को दोषी बनाया, पिताजी को दोषी बनाया, गांव के 3-4 लोगों को बनाया। लेकिन आरती ने खुद भी कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि मेरी भाभी के छोटू के साथ लंबे समय से बातचीत हो रहे थे या मेरी भी छोटू के साथ बहुत दिनों से बात हो रही थी। वो क्या बोल रही है, हम पहली बार मिलने वाले थे। वो बोल रही है कि हमारी भाभी ने छोटू को बुलाया। ठीक है, जब उसकी भाभी ने छोटू को बुलाया था तो ये रात के 2 बजे बाथरूम करने गई। इसे आप संयोग मानकर ही चलेंगे, मैं तो नहीं मानता हूँ। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि छोटू को बुलाया आरती के भाभी ने और वहां पहुंच गई आरती? ये संयोग होना असंभव है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि दोनों ने मिलकर, आरती की भाभी और आरती दोनों ने मिलकर के छोटू को बुलाया और इस हिसाब से ये दोनों अपना थोड़ा बातचीत या मज़ा मस्ती या हंसी रंगरलियाँ जो भी करने वाले थे करते। लेकिन इसका भैया को बाहर से इन्फॉर्मेशन मिला था कि तुम्हारे घर में चोर ढुक रहा है, तो इसका भैया उस दिन अहेर में लगा ही हुआ था कि हम किस तरह इसको पकड़े, और भाभी निकल गई और आरती फंस गई। तो ये मामला जो भी हुआ, जब छोटू का मर्डर हो गया तो फिर आरती कैसे छोटू के तरफ से गवाह बन गई या उसके परिवार में जा कर के अभी रह रही है? अगर छोटू की हत्या में आरती के भाभी का ही योगदान माना जाए, आरती का नहीं माना जाए, तो आरती छोटू के घर में क्या कर रही है? ये सवाल आरती से बार बार पूछा जा रहा है, जिसका वो जवाब नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं आरती की भाभी और आरती दोनों का अश्लील चरित्र जो है वो तो शुरू के दिन से ही सामने आ रहा है। लेकिन आरती की भाभी अभी तक बच पा रही थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था और आरती के खिलाफ डीएनए टेस्ट में भी खुलासा हो गया है कि आरती और छोटू ने जिस्मानी संबंध कायम किए थे और डीएनए रिपोर्ट में इस बात का खुल्ला खुलासा हो गया। तो पत्रकार लोग जो है वो रोज़ नए नए तरह के शिगुफा छोड़ते हैं। अभी आरती, एक पत्रकार का मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, उसने सारा दोष आरती के भाभी पे मढ़ दिया कि आरती के भाभी ने छोटू को बुलाया था और फिर उसकी हत्या करवा दी। अब एक बात बताइए, कोई औरत अगर रात में अपने पति से बेवफाई करने के बाद अपने पार्टनर को बुलाएगी तो फिर उसका हत्या अपने पति के हाथ से करवाएगी? नहीं करवाएगी, और करवाएगी तो वो भी फंस जाएगी, जैसा कि वो फंस भी चुकी है। लेकिन आरती जैसा जो मैटर है, ऐसा मैटर हिसार हरियाणा में और यूपी के मुरादाबाद में
2009 में एक ही साल में 2 बार घटा था। उस दोनों भी घटना में जो लड़की थी वो अपने परिवार के 7 लोगों का मर्डर, दोनों भी घटना में 7 लोगों का मर्डर, अपने परिवार वाले के सारे सदस्य का मर्डर अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया गया था उन लड़कियों के द्वारा। और उस लड़कियों का एक्शन प्लान देखिए, एक लड़की तो बाथरूम में ही बंद थी और उसे जब पुलिस आया तो निकाला तो सभी ने समझा कि ये पीड़ित है, इसको बाथरूम में बंद करके बाकी लोगों को मारा गया है। लेकिन पुलिस को यहीं से बात खटक गई कि आखिर जो अपराधी आए थे वो उनको इस लड़की से क्या लेना देना था कि इसको छोड़ दिए और बाकी सबको मार दिए। बाद में लड़की ने बयान भी दिया कि मैं बाथरूम में थी इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस का तार्किक सवाल आया कि जब आप बाथरूम में छुप गए थे तो बाहर से बाथरूम कौन बंद कर दिया था। और जब मामले का उद्भेदन हुआ तो 2 लड़की हैं, पहली लड़की शबनम और दूसरी लड़की सोनम जी। सोनम और शबनम की कहानी है। जो सोनम है वो हरियाणा की है और शबनम जो है यूपी की है। और जब पूरी जांच हुई तब इस दोनों लड़की को पूरे मामला का दोषी माना गया और बाद में उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर आरती भी कमोबेश वही खेल खेल रही है कि सबको लपेटकर खुद बेदाग होने का बड़ी अच्छा नौटंकी कर रही है। अगर दोषी सब है तो आरती भी है, आरती की भाभी भी है, जो भी नाम आरती ले रही है तमाम लोग दोषी है, तो आरती भी दोषी है। अच्छा, आप कुछ इंटरव्यू के आधार पर ही आरती को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं जबकि पर्दे के पीछे कुछ और सच्चाई हो सकती है? मैं इंटरव्यू के आधार पर आरती को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। आरती अभी कहाँ है? छोटू के घर पर है। क्यों है किसी को पता नहीं है, किस लिए है किसी को पता नहीं है। आरती का कहना है कि मैं छोटू की विधवा बनकर हूँ, जबकि भारतीय समाज और कानून बिना शादी के किसी को किसी का विधवा कभी नहीं मानती है। और छोटू के पापा ने भी आरती को अपने घर में रख लिया है। क्यों रखा है? क्योंकि उसे भी एक तगड़ा गवाह चाहिए जो अपने परिवार को विनाश करने पर तुली हुई हो। इससे अच्छा गवाह उनको कहाँ मिलेगा। मैं आरती या आरती के भाभी या किसी को दोषी वीडियो देख के, ये देख के, वो देख के नहीं ठहरा रहा हूँ। आप देखिएगा जैसे ही 2-4 महीना मामला का गुजरेगा, जांच जब अपने अंतिम पड़ाव में होगी तो मैं जिस का नाम बताया हूं वो सब सलाखों के पीछे होगा। अच्छा, आप जो भी वीडियो देखते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आरती को न्याय की ज़रूरत है, आरती को न्याय मिलना चाहिए, तो आप कहते हैं कि आरती को किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तो अब छोटू को किस तरह का न्याय चाहिए जबकि वो कई लड़कियों से अवैध संबंध उसके थे? छोटू की हत्या हुई है जी। हत्या मतलब जानते हैं? हत्या जो है किसी का किसी भी परिस्थिति में कुकर्म का तो गलत अंजाम होता ही है। कुकर्म का अंजाम गलत होता है, ये बात तो सब लोग मानते हैं। लेकिन आप जब भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से बात कर रहे होते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि भारतीय संविधान में किसी भी जानवर का भी हत्या आप करेंगे ना, इंसान का छोड़ दीजिए, जानवर ने आपको मारा लेकिन आपने अगर उसका हत्या कर दिया, आपने घेर करके, गोली मार करके, बर्छी मार करके, भाला मार करके उसका हत्या कर दिया तो आप कानून के अपराधी हैं। हत्या का दंड देने का अधिकार माननीय न्यायालय को है और हत्या का दंड देने का अधिकार किसी आम आदमी को नहीं है। छोटू भी दोषी है, आरती भी दोषी है, आरती की भाभी भी दोषी है, आरती का जीजा भी दोषी है, सब दोषी है। तो आरती फिर सरकारी गवाह बन के या छोटू के तरफ से गवाह बन के अपने आप को बचाने का जो प्रयास कर रही है, मैं बस इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहा कि छोटू इस दुनिया का सबसे पवित्र आशिक था, सबसे उम्दा किस्म का आशिक था और मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं कभी इसका समर्थन नहीं किया। उसका 2 बजे रात में आरती के घर पे जाना बेहद गलत प्रक्रिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हत्या जो की गई वो भी तो गलत था। तो कई बार ऐसा होता है कि हत्या करने की मंशा होती नहीं है लेकिन थोड़ा अलग तरह की मारपीट कर दी जाती है जो गलत जगह पर लग जाती है। तो मैं तो ये बात शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये गैर इरादतन हत्या का केस बनेगा छोटू के हत्या में जो भी शामिल लोग हैं उनके ऊपर, लेकिन ये पूर्णतः हत्या का मामला नहीं बनेगा। और बनेगा भी तो गीता जैसे ग्रंथ में भी कहा गया है कि आत्मरक्षा में किया गया वार जो है वो कहीं से गलत नहीं है। और यहाँ पर इज्जत की रक्षा के लिए जो वार की
की गई है, तो गलत है। हत्या का हो जाना तो गलत है। ये कुल मिलाकर के जो मामला है ना, ये मामला अभी तक इसीलिए चल ही रहा है कि इस मामले का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया वाले, आप लोग भी शामिल हैं उसमें, इस मामले को सिर पैर बनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तमाम मीडिया वाले इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई हमें सुराग मिले ताकि मैं इस मामले का सबसे सटीक उद्भेदन करने वाला चैनल बन जाऊं, और इस तरह की बातें होती रहेगी। और देखिए क्या सब होता है। कल कुछ बड़ा होने वाला है, सोमवार को। कल तो 15 अगस्त है, आज़ादी मनाई जाएगी पूरे देश में, और 16-17 अगस्त से कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले में अदालत पूरी तरह सामने आ चुका है। अच्छा, जो खुलासा हुआ है भाभी को लेकर के और छोटू को लेकर को, यदि इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं तो प्रशासन की क्या भूमिका होने वाली है? इसके पुख्ता सबूत मिलेंगे तो पूछताछ होगी। छोटू के हत्या में आरती की भाभी शामिल है कि नहीं, इसको लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि आरती की भाभी अगर शामिल भी होगी तो पुख्ता सबूत तो डीएनए का रिपोर्ट दे ही रहा है कि आरती का छोटू के साथ शारीरिक संबंध बना है। तो जब आरती का छोटू के साथ शारीरिक संबंध बना है तो आप उसकी भाभी को बेवजह से बेनकाब नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस मामले में बेबाक और बेखौफ विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेज को फॉलो कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। जय।